श्रील प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो धाम है, ये इसको नाद ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद ब्रह्म का अर्थ क्या है? नाद यानी भगवान का नाम। एक होता है स्वर, एक होता है शब्द, एक होता है नाद। ये सूक्ष्म और स्थूल अलग अलग टाइप के होते हैं। तो नाद वो होता है जो गूंजते रहता है। तो ये जो धाम है पंढरपुर का, इसको नाद ब्रह्म कहा गया। तिरुपति को कांचन ब्रह्म कहा गया। कांचन ब्रह्म का मतलब क्या है? दौलत। हमारे तिरुपति के बालाजी भगवान बहुत धनवान है। हाँ, और एक जगह का नाम है अन्न ब्रह्म। वो क्या है? जगन्नाथपुरी। वहाँ केवल खाते रहो दिन भर, थको मत, है ना। तो वहाँ जैसे हम उत्सुक रहते हैं अन्न ब्रह्म में जाकर वहाँ का कार्य करने के लिए, वैसे नाद ब्रह्म के जगह पर आकर यहाँ का कार्य करने के लिए भी उतना ही उत्सुक रहना चाहिए। और वो है भगवान का नाम लेना। अभी जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, आप लोग कहीं भी रहो, इधर भी आपका कमरा दिया हो, आपको एक साथ चार चार कीर्तन के आवाज आएंगे, 4 लाउड स्पीकर पर। आपको तय करना पड़ेगा सुनना कौन सा है। और 4 लाउड स्पीकर के साथ, कीर्तन के साथ आपको 2 और लाउड स्पीकर सुनाई पड़ेंगे। क्या सुनाई पड़ेगा? डॉक्टर विवेकानंद शानबाग, आप जहाँ कर भी हो, जिला नहीं, तालुका मीरा रोड, जिला ठाणे, राज्य महाराष्ट्र, जहाँ पर भी कहीं हो, शिवाजी महाराज के चौक पर आ जाओ। तुम्हारी पत्नी अर्चना शानबाग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और वो थोड़ा क्रोध में भी है। ये सूचनाएं भी चलती रहती है। फिर और ही सूचना आएगी, माऊली लवकर लवकर चालत राहा, भाविकांना त्रास होऊ देऊ नका, रस्त्यात थांबू नका, चालत रहा माऊली, चालत रहा। ऐसे 5-6 माइक्रोफोन में आपको सदैव, लेकिन प्रधान ध्वनि यहाँ पर, ध्वनि जो है नाद ब्रह्म वाली, वो भगवान के नाम की है। और ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना, मराठी में कहावत है, ताकाला जाऊन भांड लपू नये। म्हणजे काय? तो ताक जहाँ बट रहा है, छाछ, वो आप लेने जा रहे हो, तो वहाँ जाके वो बर्तन जिसमें छाछ लेना है उसको छुपाना नहीं चाहिए। छाछ बट रहा है तो थोड़ा दिखाना चाहिए। तो वैसे नाद ब्रह्म स्थान पे आने के बाद में भगवान का नाम लेने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। जो शर्माया वो गया, वेस्ट हो गया उसका आना। तो यहाँ पर हम कई प्रकार की सेवा करेंगे। एक तो देख ही रहे हैं, देखो यार इस साल बहुत ज़्यादा वारकरी हैं। पहले दिन में इतनी भीड़ हमने देखी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं देखी है, कम बार देखी है इतनी भीड़। पहले दिन से इतनी भीड़ लगी है कि रोड पे हमको कैंप लगाना पड़ रहा है। आगे देखेंगे आज शाम को, कल को क्या करेंगे। फिर कोई प्रसाद बांटेंगे, कोई किताब बांटेंगे, कोई इमरजेंसी में काम करेंगे। लेकिन सब लोगों को नाम के जप पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। मुख में नाम लेकर काम करने का प्रण लेना है। तुझे रूप चित्ती राहो, पुढे काय? मुखी तुझे नाम। हाँ, भले तुझे दर्शन न हो, पण तुझे रूप चित्ती राहो आणि मुखे तुझे नाम राहो। यहाँ पर आकर अगर कोई गॉसिप करेगा ना, तो वो दुर्भागी उत्तम जीव है। क्योंकि जहाँ पर भगवान का नाम और भगवान की चर्चा करने का गुण महिमा है, वहाँ पर दुनियादारी की बातें करना एकदम क्या कहते हैं, मूर्खता की बात है, बेअक्ल की बात है। और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर आप लोग आए हो तो आप में से कोई मूर्ख है या बेअक्ल है, ऐसा लगता नहीं मुझे विश्वास है कि आप सब लोग प्रभुपाद जी का टीला धारण करके यहाँ पर आए हो। ये सब बुद्धिमान हो, सब जानते हो वहाँ पर क्यों आए हैं। हमारे में से कोई यहाँ पर पिकनिक बनाने आया क्या? हाथ ऊपर कर लो। हमने पिकनिक अरेंज की है इसलिए बोल रही हूँ, इसको नाम लेना है दे दो। हमारे में से कोई यहाँ पिकनिक बनाने नहीं आया है। जो भी आया है, जो भी आना चाहता है, जो भी आने वाला है आज शाम को या कल को, वो सब लोग
पंढरपुर की वारी करने के लिए आए हैं। भले हम पैदल नहीं आए हैं, क्योंकि पैदल आने से आदमी थक जाता है, तो पैदल आने वाली टीम डिफरेंट है। उनसे हम यहाँ पर आकर सेवा करने की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वो पैदल चलने के बाद भी पैदल चलने से बहुत थक जाते हैं। उनको भी रास्ता में खाना पीने की व्यवस्था ठीक से नहीं होती है, टॉयलेट की, स्नान की व्यवस्था ठीक से नहीं होती है। फिर साथ साथ टाका भी लगाना पड़ता है, पट्टी भी लगाना पड़ता है, दवा भी देनी पड़ती है, कभी कभी IV भी लगाना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फिर धूप छाँव वर्षा बोनस में रहती है, तो उनसे हम यहाँ पर सेवा की ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। आओ, रहो, खाओ, पियो, देखो सब लोग। और हम लोग वो चलने का प्रयास, मेहनत न करते हुए सीधे यहाँ पहुँचते हैं फ्रेश, क्योंकि हम ताज़े रहते हुए, थके हुए वारकरियों की सेवा करने में तत्पर रहे। तो हम लोग यहाँ पर सब लोग सेवा के उद्देश्य से आए, तो किसी को भूलना नहीं है। देखो कैसा होता है ना, हम सब लोग जो कलयुग के जीव है ना, थोड़े थोड़े चालू होते हैं, है ना। आतुन कीर्तन वरुण तमाशा, वरुण कीर्तन आतुन तमाशा चलते रहता है। दिखाते कुछ है, मन में कुछ है, ऐसे किंतु परंतु चलते रहता है। लेकिन वो कलयुग के जैसा बर्ताव करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। वैष्णवों का लक्षण क्या है, या सेवेकरियों का लक्षण क्या है? जो मन में है वही जुबान पे है, वो जुबान पे है वही कार्य में है। अलग अलग नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा हृदय होना चाहिए। अलग अलग कटु या कहते चालू उद्देश्य लेकर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर सब व्यवस्था है, भरपेट प्रसाद की व्यवस्था है, जो भी सामान्य रहने की व्यवस्था है, रात को आपके ऊपर छपरा है, आने जाने की व्यवस्था है, सेवा की प्रचुर व्यवस्था है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? जितना आध्यात्मिक भक्ति का धन है वो लूट लो। 2-4-5 दिन में, साल में 360 दिन में 4-5 दिन आने का मौका मिलता है, तो भी यहाँ वहाँ क्यों भटके? वहाँ यहाँ भटकने के लिए 360 दिन है ना आपके पास साल के, वहाँ पर टाइम पास करने के लिए है ही आपके पास। कौन देखने को आता है? कौन प्रवचन कर रहा है विश्वरूप दास वहाँ पर आके? अरे माता जी आप 24 जनवरी को क्या कर रहे हैं, टाइम पास क्यों कर रहे हैं? कोई बोलने वाला नहीं है। एक साथ जब एकत्र हो रहे हैं, यहाँ पर मिले हैं, कुछ अनजान लोग हैं, कुछ जाने पहचाने लोग हैं, दूर दूर से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, किसी को पहचानते भी नहीं है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई गाने वाला है, कोई बनाने वाला है, कितने प्रकार के, विविध प्रकार के जाने अनजाने लोग इकट्ठे हुए हैं। क्यों हुए हैं? वारकरियों की सेवा करने के लिए। कागज पर तो उद्देश्य यही है, वही उद्देश्य जबान पर आना चाहिए, वही उद्देश्य मन में भी आना चाहिए। क्यों हम ये बता रहे हैं आपको? हम सब ये चाहते हैं कि आप सब लोगों का यहाँ आने का उद्देश्य 100% परिपूर्णता से सफल होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे छत्र छाया में आने वाले जितने भी लोग हैं वो यहाँ आके भटके। भटकने के लिए दुनिया में बहुत जगह है, ये जगह भटकने की जगह नहीं है। भटकने के लिए साधन बहुत है यहाँ पर, लेकिन भटकना नहीं है आपको यहाँ पर। वैसे ही हम भगवान को छोड़कर भटक रहे हैं जन्म जन्मांतर तक। तो भगवान को छोड़कर भटकने के बाद भक्ति में आ गए, भक्ति में आने के बाद भी, धाम में पहुंचने के बाद भी भटकना अच्छा है क्या? व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके हम गुरु नंदना। क्या मतलब है उसका? मनुष्य जीवन में मनुष्य को जो गंभीर है उसको एक नज़र रखनी चाहिए अपने लक्ष्य की ओर। एक लक्ष्य होना चाहिए, 50 लक्ष्य नहीं होने चाहिए। जब अर्जुन को द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिख रहा है तुमको, तो पब्लिक ने क्या बोला? तुमको पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला डाली दिख रही है, किसी ने बोला पक्षी दिख रहा है, किसी ने बोला पक्षी की आँख दिख रही है, किसी ने बोला पक्षी के पीछे जो आकाश है वो दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ने बोला मुझे पक्षी की बाएं आँख की पुतली दिखाई पड़ी और मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जो मुझे छेदना है वही दिख रहा है मुझे, आजू बाजू का काला गोरा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे जब लक्ष्य होता है ना, एकाग्र लक्ष्य, तभी जीवन में व्यक्ति सफल होता है। और ऐसे भी नहीं कि भाई 23 जुलाई को हमारा वो लक्ष्य था, 24 जुलाई में भटक गया और एकादशी के दिन गायब हो गया, ऐसा नहीं है। जब से कदम रखा पंढरपुर क्षेत्र में, इसको भू वैकुंठ कहते हैं, जैसे कदम रखा वैसे कदम उठाकर ट्रेन में रखने तक, बस में रखने तक हमको एक ही लक्ष्य रखना है
कि हम वारकरियों की सेवा करने आए। तो ऐसा है कि जो लोग आपके हमारे ऑनलाइन ओरिएंटेशन में नहीं आए, कितने लोग नहीं आए ओरिएंटेशन में ऑनलाइन? आपको समझ में आया मैं क्या बोला? मेरा प्रश्न समझाता हूँ। इसके पहले हमने ऑनलाइन जूम पर आपके लिए ये सब सभा की थी, उसमें केवल 88 लोग आए थे और 225 लोग रजिस्टर्ड है कैंप में। तो आप में से बहुत लोग नहीं आए, लेकिन फिर भी आप हाथ नहीं ऊपर कर रहे हैं, आपको शंका संकोच हो रहा है, मैं जानता हूँ। तो ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ उस स्थान का एक भाव होता है। जगन्नाथपुरी का भाव क्या है? अन्न ब्रह्म, प्रसाद खाना, दर्शन करना। वृंदावन का भाव क्या है? वहाँ पर भगवान खेल खेलते हैं। वहाँ पर हमारे लिए क्या मैसेज है कि जो भी हमारा गर्व है वो छोड़ के वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी मैं भगवान हूँ ये बात को छोड़कर वहाँ जाते हैं। हम लोगों को भी अपनी पहचान छोड़कर वहाँ जाना चाहिए और भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, स्थानों को देखना चाहिए। अयोध्या का भाव क्या है बताइए? समझना जरूरी है ना ये, इसलिए बता रहा हूँ। यस, किसी को पता है अयोध्या का भाव क्या है? अयोध्या का स्थायी भाव क्या है? मर्यादा पालन करना, क्योंकि प्रभु वहां पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बैठे हैं। आदर्श पति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आदर्श पत्नी का कैसे होना चाहिए, आदर्श भाई का बहन का व्यवहार कैसे होना चाहिए, आदर्श राजा का व्यवहार कैसे होना चाहिए। दो व्यवहार क्लैश हो गए तो कौन सा व्यवहार फॉलो करना है? पति का धर्म पालन करने के बीच में राजधर्म बीच में आ गया तो क्या छोड़ना है और क्या पालन करना है? ये सारी मर्यादाओं को पालन करने का वो प्रदेश है। तो वहाँ जाके हमको क्या करना है? जितना हो सके वो जो मर्यादा नियम पालन करने की जो प्रवृत्ति है उसको हृदय में पकड़ना है, आत्मसात करना है और घर जाके जीवन भर फॉलो करना है। अभी 4-5 चीज का बता दिया आपको मैंने। बच गया कौन सा अभी? पंढरपुर का, जहाँ पर आप आए हो। तो पंढरपुर का भाव क्या है बताइए? यस, नाथ ब्रह्म, सही बात है। लेकिन और गहराई में चले जाओ। अरे यहाँ पर भक्त की सेवा करने वाले भगवान को, भगवान में भक्त की सेवा करने वाले भक्त को, जो अपने माता पिता भक्त हैं वैष्णव, उनकी सेवा करने वाले जो पुंडलिक महाराज हैं, उनको मिलने के लिए भगवान आए थे। तो उनको क्या करना चाहिए था? सब कुछ छवा छोड़ के तुरंत उनको मिलना चाहिए था कि नहीं? यस और नो? नो 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 नो। उन्होंने किया क्या वो देखो। उनको समझ में आया कि भगवान आ गए। कैसे मालूम पड़ा? जब अंधेरे में लाइट आया ना तो उनको पता चला ये कोई दीपक की और बल्ब की लाइट नहीं है, ये दिव्य प्रकाश है। तो समझ में आया कि भगवान आ चुके हैं, उनका प्रकाश फैल चुका है। तो क्या किया उन्होंने? भगवान के मुड़कर देखा भी नहीं, ईंट उठाई और फेंका। बोलो अब आए हो, मैं समझ गया हूँ, अभी आप ईंट पर खड़े रहो, जब मेरी माता पिता की सेवा पूरी हो जाएगी तब मैं आऊँगा, तब मैं आपको देखूंगा। और भगवान ने कहा अरे मैं इतना दूर से आया हूँ, जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा टाइम का वैल्यू क्या है जानते हो क्या आप? और मैं, तुम तो आए नहीं मेरे पास, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, फिर भी बोल रहा है इतना उद्दंडता से कि ये ईंट फेंक रहा हो, कि खड़े रहो, मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, सी यू, मिलना हो तो आ जाओ वैकुंठ में। ऐसे नहीं बोला। भगवान वहाँ खड़े हो गए, कमर पे हाथ रख के प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं बोला 10 मिनट में देखूंगा, 15 मिनट में देखूंगा, टाइम लिमिट दिया ही नहीं। जब तक सेवा चली रहेगी तब तक आपको खड़े रहना है। ऐसा क्या कहते ना, अनबाउंड टाइम टेबल बताया उनको, कोई फिक्स नहीं बताया कि 9:15 को मिलूंगा। भगवान भी वैसे ही खड़े रहे, जब तक इसकी सेवा होगी तब तक खड़े रहूंगा। जब सेवा हो गई, माता पिता को नींद आ गई, तभी ये टर्न हो गए और तब भगवान का दर्शन किया उन्होंने। ये कथा जो है ये पूरे धाम का सार है, प्रमुख कथा है। बाकी 50 कथा है संतों की, भगवान की, उनके साथ लीला की, चंद्रभागा नदी की, बहुत सारी कथाएं हैं।
जो भक्त आए यहाँ पर, जो गए, क्या क्या किया भगवान ने, बहुत सारी चमत्कारिक कथा है, लेकिन सेंट्रल कथा जो है वो यही कथा है। तो भाव क्या है? सर्वतोपरि भक्तों की सेवा है। मद भक्ता पूजा व्याधिका। भगवान उद्धव को 11वें स्कंद में भागवत में बताते हैं, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताते हैं कि मेरी जब पूजा कोई करता है मुझे आनंद आता है, लेकिन जब मेरी भक्तों की सेवा पूजा कोई करता है तो मेरी पूजा से ज़्यादा मुझे वो आनंद आता है जब मेरी भक्तों की सेवा होती है। और आपको क्या डायरेक्ट प्रूफ चाहिए? हम लोग शायद भक्तों की सेवा छोड़कर भाग सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर बैठ के, हम लोग ये यहाँ पर बैठ के वारकरियों के चरणों की मालिश करेंगे। हम लोग कल देखेंगे आप 3 माताएं, 3 प्रभु बैठकर 3 प्रभु माताओं की चरणों की सेवा करते रहेंगे। वो आप सेवा कर रहे हो, समझो यहाँ पर साक्षात विठ्ठल भगवान भी आ गए ना, तभी आपको मुड़ के नहीं देखना है उनको। ध्यान रखो इस बात का। कितना भी विठ्ठल भी आके आपको आकर्षित करें तो भी आपको अपने भक्तों के चरणों की सेवा ही करना है। क्योंकि वो आए क्यों है पता है आपको? क्योंकि आप उनके भक्तों के चरणों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो प्रभावित होकर देखने के लिए आए हैं। तो वो छोड़कर आप उनको जगह मिलेंगे तो उनको आनंद आएगा क्या? अरे जो करते हुए देखने के लिए आया हूँ वो छोड़कर तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? जो मुझे देखना है वो देखने दो, आप करते रहो, मैं देखते रहता हूँ। जब हो जाएगा तो आशीर्वाद देने के लिए खड़ा हूँ, भागूंगा नहीं यहाँ से। हमारा ये परम विश्वास है हृदय से, ये स्थान पर साल भर में बेघर रहते हैं। बेघर मतलब भिखारी नहीं, बेघर यानी इनको घर नहीं है, रात का निवास नहीं है, कहीं बाहर से आए लेकिन रहने का इंतजाम नहीं है, तो यहाँ पर आप फ्री में रह सकते हो। ऐसा गवर्नमेंट का बेघर निवास है। तो साल भर में यहाँ पर कोई भजन कीर्तन सेवा होती नहीं है। यही 7 दिन है इस बिल्डिंग में भगवत कार्य होता है, भगवत सेवा होती है, भगवत प्रसाद बनता है, भगवत प्रसाद वितरण होता है, भगवान नाम का कीर्तन होता है, भगवान के भक्तों की सेवा होती है, भगवान के भक्त एकत्र होकर काम करते हैं, एक दूसरे के संग में करते हैं, भक्तों का संग आदान प्रदान होता है। ऐसा दिव्य कार्य केवल वैकुंठ में होता है। वो कार्य यहाँ पर केवल 7 दिन के लिए होता है। उस 7 दिन में आप यहाँ पर आए हो तो हमारा ये परम विश्वास है, निष्ठा है हमारी कि ये 7 दिन विठ्ठल भगवान यहीं रहते हैं, क्योंकि उनको अपने भक्तों की होती हुई सेवा देखने को बड़ा आनंद आता है। और कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, रूप रघुनाथ प्रभु और उनकी टीम ऐसी टीम है कि वो गांव-गांव से जो भक्त बने हुए हैं, अच्छे बच्चे जुआ सब आए हैं, वो जो सेवा करने आए हैं और जो दर्शन करने आए हैं वारकरी, उन सब के आध्यात्मिक मनोरंजन करने के लिए नाटिकाएं प्रस्तुत करते हैं। हमारी कथा में लोगों को मार मार कर लाना पड़ता है, नाटिका में लोग भाग भाग कर आते हैं। तो इसमें हर प्रकार के लोग आते हैं। इसमें क्या है, अभी ये लोग अपने बच्चों को लेकर नाटक करने के लिए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे भक्ति के सिद्धांत में एक बात है, भगवान ने भी कहा है कि मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान में भगवान नहीं हूँ। भगवान स्वयं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं मेरी पहचान ये है, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास। गोपी भरतुर पदकमलयोर दास ऐसे नहीं कहा, जो गोपियों के पति है श्री कृष्ण, उनके चरणों के जो दास हैं, उनके दासों के दास हैं हम। तो ये सब लोग जो आप भक्तों के दास बनकर सेवा कर रहे हैं, आपके आध्यात्मिक मनोरंजन सेवा करने के लिए रूप रघुनाथ प्रभु अपनी टीम को लेकर आए। और वो टीम क्या कर रही है? आपके लिए बहुत ज़्यादा आनंदमय लीलाओं को प्रस्तुत करेंगी। साथ साथ आपके पेट में जो 2 किलो का गैप है, सबके पेट में होता है, सब लोग उसके लिए भाग रहे हैं जिंदगी भर। उसको 3 बार भरने के लिए वो लोग वहाँ पर अंदर खाना बनाते हैं। केवल आपके लिए नहीं, जो बाहर रोड पर वारकरी जाते हैं, घूमते रहते हैं, उनके लिए दिन भर खिचड़ी प्रसाद यहीं से बनता है, ये पर्दे के पीछे से, वो भी उनकी टीम है। ये वास्तविक उदाहरण है दास दास अनुदास का। वो डायरेक्टली भगवान विठ्ठल की सेवा नहीं कर रहे हैं, जो विठ्ठल के सेवकों की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा करने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और सेवा करने का उद्देश्य क्या होता है बताओ? हम लोग सेवा क्यों करते हैं? आप सेवा क्यों कर रहे हैं बताओ? सेवा करने यहाँ तक आ गए हो, छुट्टी वुट्टी निकाल के, और सेवा क्यों कर रहे हैं पता नहीं।
कृपा प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल सा आंसर देता हूँ जो आपको एकदम समझ में आएगा और आपको ज़िंदगी भर याद रखना है। जिसकी सेवा कर रहे हो उसको खुश करने के लिए आप यहाँ पर। अब जब आप सेवा करने आए हो लेकिन आप हर बार सेवा करते हो, जिसकी सेवा कर रहे हो उसको दुख होता है, वो प्रसन्न नहीं होता है, वो असंतुष्ट है, वो आपकी सेवा से खुश नहीं है। आप कर तो रहे हो, तो उद्देश्य अच्छा है, प्रयास भी अच्छा है, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो उसकी खुशी भी नहीं है। तो हम सब लोग सेवा क्यों कर रहे हैं? द पर्पज ऑफ सेवा इज टू प्लीज, प्रसन्न करना ये सेवा का उद्देश्य। प्रसन्न किसको करना है? जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको प्रसन्न करना है, जिसके निर्देश में सेवा कर रहे हैं, जो आपके कोऑर्डिनेटर है उनको भी आपको प्रसन्न करना है। ऐसा मैं दो अलग क्यों बता रहा हूँ? कुछ कारण तो होगा ना उसका, कि आप यहाँ पर जब हो तो सब मरीजों को सेवा करके उनका भर भर के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो, लेकिन कोऑर्डिनेटर की नज़र चुका के दर्शन के लिए भाग रहे हो। एक को प्रसन्न किया, दूसरों को असंतुष्ट किया, है ना। वो बेचारे देख रहे हैं कि सब जगह पर लोग रहे, जो आए हैं वो सेवा में लगे रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी चालूगिरी चापलूसी रहती है, अन्य उद्देश्य रहते हैं, अन्य अभिलाषा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वो नहीं करना है। तो आपके मन में जो छुपी हुई, उबलती हुई, खौलती हुई जो इच्छा है वो क्या है? कि विठ्ठल का दर्शन हो जाए, नदी में स्नान हो जाए, है ना। इसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत पुण्यकारी होती है वो कुछ कुछ जगह करने से पाप हो जाता है। वो सिचुएशन इंपॉर्टेंट है बहुत। तो मैं आपको अच्छा रास्ता बताता हूँ कि आपके मन की उबलती हुई बाप को भी बाहर जाने का रास्ता मिले और आपकी सेवा भी कुछ होगी नहीं। सब लोगों को सुनना है कैसे करना है। तो थंब रूल क्या है कि जब आपका सेवा का टाइम है, फॉर एग्जांपल कितना घंटे की सेवा उम्मीद है सबको? 12 घंटे, 10 से 12 घंटे का सेवा का एक आपको लंच ब्रेक के साथ में आपको एक साथ काम करना है। कुछ लोग रात में काम करेंगे, 8 PM to 8 AM या 7 PM to 7 AM करेंगे। कुछ लोग OPD में करेंगे, कुछ लोग इमरजेंसी में करेंगे, कुछ लोग पुस्तक में करेंगे, कुछ लोग प्रसाद में करेंगे, कुछ लोग दिन में करेंगे, कुछ रात में करेंगे। तो एक रूल क्या है हमारा, आपको जो भी टाइम दिया है सेवा का, वो टाइम में आपको आपका सेवा का स्थान छोड़कर कहीं जाना नहीं है। चाहे कुछ भी काम नहीं हो, कीर्तन में जाके बैठना है और कीर्तन में अपना हाथ बढ़ाना है, अपना सुर मिलाना है, लेकिन सेवा का आपको जो टाइम दिया है पता कर लो कि मेरा समय 8 से 8 PM है, तो आप यहीं डटे रहो। चाहे दुनिया उल्टी हो जाए, आपको यही सेवा करना है। और आपका एक बार सेवा हो गया और आपका सेवा नहीं है, अभी कोई आशा नहीं इनकी कि इस सेवा में रहना चाहिए, तब आप रात को जाइए और मुख्य दर्शन करके आइए, अपने अपने रिस्क पर। साथ में जाना है किसी को जाना तो, लेकिन सेवा छोड़ के नहीं जाना। इनकी नाइट ड्यूटी है 8 PM to 8 AM, वो हो गई आपकी, तो फिर आप दिन में जा सकते हो मुख्य दर्शन के लिए। लेकिन आज की ताज़ा खुश खबर ये है कि मुख्य दर्शन की लाइन जो है वो हमारे गेट से भी आगे आ चुकी है, मंदिर उस तरफ है। मैं जब आ रहा था देख रहा था कि प्रभु जी बोल रहे हैं कि आपके कैंप को भी पार कर चुकी है, थोड़ा दिख रहा है मुझे, तो कैंप से भी पार कर चुकी है वो मुख्य दर्शन की लाइन। तो हो सकता है कि आज और कल और परसों बहुत ज़्यादा लाइन होगी, लेकिन द्वादशी के दिन नहीं होगी, क्योंकि एकादशी को बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो याद आपको रात को 10 बजे के बाद 1 घंटा में कर सकते हो, तो एक घंटा में हो जाएगा रात को। लेकिन चरण दर्शन की लाइन में मत लग जाना, उसमें लगेंगे तो कम से कम 16 घंटा आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ना खाना मिलेगा, ना पीना मिलेगा, ना अच्छी बारिश मिलेगी, अच्छी धूप भी मिलेगी। और वही नियम आपके लिए वही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुकर की सीटी लगाकर जब भी उसको अग्नि में रखते हैं ना, तो बहुत प्रेशर जमा होता है अंदर। तो प्रेशर को सीटी के ऊपर करके खोलना पड़ता है, तब तक वो प्रेशर बना रहेगा तो फूट सकता है फिर। तो मैं आपके अंदर की जो इच्छाओं की दबी हुई ज्वाला है उसको रास्ता दिखा रहा हूँ। नदी में भी स्नान करना है तो यही नियम है आपको। ड्यूटी छोड़कर ना स्नान करना है, ना दर्शन करना है, ना कुछ भी खरीदी करना है। आपका ड्यूटी हो गया तो आप ये सब कर सकते हो। चंद्रभागा या किसी भी अन्य नदी में स्नान करने का एक नियम है, ध्यान रखना उसको।
आप सब लोग बुद्धिमान भक्त हो। सूर्यास्त के बाद किसी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देव का अपराध होता है और भागवत में कथा भी है कि भगवान के पिताजी वरुण को अरेस्ट किया गया, भगवान के पिताजी को अरेस्ट किया गया, बोलो, क्योंकि गलत टाइम पे नदी में उतरने का उन्होंने प्रयास किया था। बाकी वो लीला अलग है, गणित क्या था वो डिफरेंट है, लेकिन पॉइंट क्या है कि नदी में सूर्य उदय के पहले यानी ब्रह्मा मुहूर्त के पहले 3 बजे के पहले, अंधेरे में कर सकते हैं लेकिन 3 बजे के बाद, और शाम को सूर्यास्त का जो भी समय यहाँ का है 6:30 है, 6:45 है, 7 o'clock, अब देखिए मोबाइल में आएगा, उसके बाद नहीं स्नान करना है, जल को स्पर्श भी नहीं करना है। तो ये सब आपको देखना है, अपराध किए बिना सेवा के समय पर नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि सेवा के समय पर मन लगाकर, चित्त लगाकर, बुद्धि लगाकर, समय को पूरा लगाकर आपको सेवा करना है। सेवा के समय पर बिल्कुल गॉसिप नहीं करना है। मुंबई में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या हुआ, कौन कोणाला काय बोल रहा, किसी ने किसको झगड़ा किया, ऐसा किया वैसा किया, ये सब यहाँ पर छोड़ देना है। तो मुंबई में करते हैं ना पेट भर के, मुंबई में करते हैं ना पेट भर के, तो व्हाट्सएप किसके लिए, वो गॉसिप के लिए तो है, दुनिया भर का गॉसिप करता रहता है उसके अंदर। लेकिन ये धाम है भगवान का। ये भी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस जगह पर आने के बाद आप जो भी करते हो ना, कुछ भी करते हो, उसका, सुन रहे हैं यहाँ पर, कुर्सी वालों को मत देखो, यहाँ पर आने के बाद आप जो भी करते हो, अच्छा बुरा बाद में बताएंगे, जो भी करते हो उसका लक्ष्य गुना अधिक लाभ या नुकसान आपको होते रहता है। तो जो मुंबई में बैठकर आपने समुद्र किनारे में भेलपुरी खाते खाते किसी की चुगली की, तो उसका एक परिणाम होगा, लेकिन वही चुगली बटाटा वड़ा खाते खाते यहाँ करेंगे तो उसका लाखों गुना लाभ नुकसान आपका होगा। और बम्बई में समुद्र किनारे घूमते घूमते आपने एक माला जप किया भगवान के नाम का, तो आपको एक लाभ होगा, लेकिन यहाँ एक माला जाप किया, लक्ष्य माला करने का लाभ होगा। क्योंकि ये जगह का नाम क्या है बताओ, नाद ब्रह्म भू वैकुंठ है। ये साक्षात यहाँ पर भगवान का वैकुंठ धाम है, क्योंकि यहाँ के भगवान जो है उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठापना नहीं की है। बाकी सब जगह प्रतिष्ठापित भगवान है, उनका 3-4 दिन का उत्सव होता है जब वो भगवान की मूर्ति में प्रवेश करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान प्रत्यक्ष जागरूक भगवान आए यहाँ पर दर्शन देने के लिए। तो पुंडलिक ने कहा रात का समय है, माता पिता भी सो गए हैं, दुनिया सो गई है, मनुष्यों में केवल एक ही मैं जग रहा हूँ और आप मेरे सामने खड़े हैं। तो आपको इतना दया वाला, करुणा वाला, भक्ति वाला, प्रेम वाला, कृपा करने वाला जो रूप है वो मेरे अलावा भी कोई नहीं देख रहा है। और मेरी इच्छा है कि आपका ये भाई सुंदर रूप जो है, इतना भव्य रूप जो है आपका, दया से भरा हुआ, ये सभी दुनिया को देखने को मिले। तभी वो साक्षात जो चलते फिरते भगवान थे वो मूर्ति बन गए, इसलिए उसमें प्रतिष्ठापना करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे भगवान के धाम में आप बैठे हो, ध्यान रखो इस बात का, वो भगवान इस धाम में विचरण भी करते हैं, उनके चरणों का स्पर्श, नंगे पैर का स्पर्श भी ये भूमि पर हुआ है, और आप साक्षात उसी धूल में घूम रहे हो। तो उसके भक्त भी, जैसे तुकाराम महाराज है, नामदेव महाराज है, और आने वाले लाखों वारकरी है, उनके भी चरणों की नंगे पैर की धूलियाँ लगी हुई है। इसको लेने के लिए भगवान लालायित रहते हैं। तो ऐसी जगह पर जब हम आते हैं, जब भगवान का यहाँ पर जागरूक निवास है, एक बात सोचो आप, पुंडलिक ने वर तो मांग लिया कि आप ऐसे ही कमर पे हाथ रख के खड़े रहो, सबको दर्शन दो, लेकिन पुंडलिक का जीवन समाप्त होकर चले गए, वो तो नहीं है अभी, लेकिन उनका वादा पूरा करने के लिए अभी भी कमर पे हाथ लेके खड़े। सोचो आप, और किसको पता है कब तक खड़े रहेंगे? तो लास्ट डेट है उनका यहाँ के निवास का? नो लास्ट डेट। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भगवान कमर पे हाथ रख के खड़े रहेंगे। ऐसे भूमि में आप खड़े हो, एक एक नाम लिया आपने भगवान का, एक एक सेवा किया, एक एक कीर्तन में भाग लिया, जो भी भगवान के विषय में आपने श्रवण किया, सुना, चर्चा किया, बात किया, सब कुछ भगवान के विषय में किया, उसका लाखों लाखों गुना लाभ आपके अकाउंट में जमा होते जाएगा। और बीच में आपने गलती किया, उसका भी लाखों मल्टीप्लाई करके आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तलवार की धार है ये।
थोड़ा सा ध्यान हट गया तो कट जाएंगे। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, ये 5 दिन में क्या होगा वो ठाकुर जी के हाथ में है। वो क्या लीला करेंगे आपके साथ, वो आपकी और उनकी बीच की बात है। हमारा काम ये है कि आपको सावधान करें और आपका नुकसान ना हो। आप हमारे ग्रुप में आए हो तो सबसे बेस्ट और सबसे अधिक लाभ लेकर आपको यहाँ से जाना है। कोई गड़बड़ नहीं करना है, कोई चापलूसी नहीं करना है, लाभ ही लाभ लेना है। और मैंने आपको वो है ना रास्ते बता दिए ना कैसे करना है, वो भी आप करो। कोई आपको रोकेगा, कोई टोकेगा नहीं। यहाँ पर मेन हमारा क्या नियम है, सेवा के समय में सेवा में रहो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप यहाँ रह रहे हो तो यहाँ पर आपको बहुत असुविधा होगी। इस रात को सोने का हो तो आपको 6 लाउड स्पीकर सुनाई पड़ेगी, क्योंकि नाथ ब्रह्म है। भगवान नाम आपको छोड़ेगा नहीं। आप छोड़ के सोना चाहते हो लेकिन भगवान नाम आपको छोड़ेगा नहीं, तो आपको इसको प्रेम से स्वीकार करना है। हाँ भगवान, ये आपकी इच्छा है, मैं आपके धाम में आया हूँ। अभी जल में प्रवेश करोगे, क्रूज में बैठे हो और गिलाने होगे, कैसा हो सकता है? जल के बीच में बोट में पिकनिक बना रहे हो तो जल तो आएगा ही आपके ऊपर। कोयले की खान में उतरोगे तो काला रंग तो लगेगा आपको। होली के समय वृंदावन धाम बरसाने जाओगे तो कितना बचोगे? बच सकते हो क्या? नहीं बच सकते। उसी प्रकार से जब भगवत धाम में आए हो तो भगवान का रंग तो लगेगा आपको। अगर कीर्तन की जगह है तो कीर्तन सुनाई पड़ेगा। कितना काम में ब्लड डालोगे आप? तो विविध प्रकार की तपस्या आपके लिए होगी। कभी पानी होगा तो बिजली नहीं होगी, तो बिजली होगा तो पानी नहीं होगा, है ना। सुरक्षा की बैग की व्यवस्था नहीं होगी। और आप बोले अरे मेरा मोबाइल गुम हो गया, इधर रखा था अभी 5 मिनट पहले, अरे मेरा कान का एक रिंग फुल हो गया, एक ही कान में बच गया। इसलिए हमने कहा है कि मूल्यवान वस्तु को लेकर यहाँ मत आओ, और ये मूल्यवान वस्तु आपके हाथ में है तो उसको सीने से लगाए रखो। लेकिन असुविधा होगी, इतना भी आप प्रयास करोगे। भगवान का धाम की व्यवस्था योजना ऐसी होती है कि कष्ट तो होता ही है। क्योंकि आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर बहुत सुविधा होगी आपके लिए तो भगवान की याद नहीं आएगी आपको। उस सुविधा में आप रमणान हो जाओगे, उसमें ही मग्न हो जाओगे। लेकिन बार बार आपको असुविधा चुभती रहेगी तो आप विठ्ठला विठ्ठला बोलो, विठ्ठला विठ्ठला, पांडुरंगा पांडुरंगा, पांडुरंगा विठ्ठला, ऐसे पुकारते रहो। और क्या करो, हर आने वाली सुविधा के लिए धन्यवाद विठ्ठला, धन्यवाद पांडुरंगा। अरे 4-5 दिन की तो बात है, थोड़ी बहुत असुविधा में हमारा अगर कल्याण होता हो तो वो असुविधा भी हमें मंजूर है ना। इस भाव से रहो यहाँ पर। मैं आपको कहता हूँ, अगर आप ऐसे भाव में रहोगे ना, आपको एक एक दिन में नहीं, हर क्षण में आनंद आएगा। हर क्षण में आंखों से आंसू आएंगे आपके आनंद से। और हम यही चाहते हैं कि आप आनंद से विभोर हो जाओ, सेवा का परम आनंद ले लो। भगवान की पूजा करने में भी उतना आनंद नहीं है जितने भगवान के भक्तों की सेवा करने में। जिस चीज से भगवान को सबसे अधिक खुशी होती है वो जब करेंगे तो आपको भी सबसे अधिक खुशी प्राप्त होती है, और वो है भक्तों की सेवा। बार बार अनंत बार आगे पीछे, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा पूर्व पश्चिम में यही बताया है, मद भक्ता पूजा व्याधिका। मेरे भक्तों की सेवा करने से, मेरी सेवा करने पर भी जितना मिलता है उससे ज़्यादा आनंद मुझे मिलता है। और इसको पकड़ के हम लोग यहाँ पर आए, इनको और कुछ नहीं पकड़ना है, यही पकड़ना है। और भगवान की बड़ी दया है, प्रसाद की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था है, अनलिमिटेड आप प्रसाद खा सकते हो। लेकिन आपको खाना उतना है जो सेवा के लिए अनुकूल हो। नहीं तो कभी कभी खाने का क्या होता है, कभी कभी क्यों, हर टाइम होता है, बढ़िया नींद आती है ना। तो सेवा के बीच में सोना भी मना है। आप उतना पर्याप्त भोजन करो जो सेवा के लिए अनुकूल हो, फिर वापस जाओ, 3 बार व्यवस्था है, इतना शरीर के लिए पर्याप्त है। बाकी सब समय सेवा का प्रसाद ले लो, सेवा भोजन करो, दिन रात, सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लो। यहाँ पर है ना भगवान का लोकल कॉल है, लोकल कॉल। पहले क्या था वो कॉल, रोमिंग, अभी रोमिंग बंद हो गया। उसके पहले एसटीडी था, स्टेट ट्रंक डायल, एसटीडी, फिर क्या था, आईएसडी भी था, अभी सब बंद हो गए। लेकिन फिर भी बम्बई से पुकारेंगे ना तो बम्बई के रजोगुण तमोगुण का
वो माहौल को क्रॉस करते करते नाम विट्ठल तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, लेकिन आप विट्ठल के परिधि में आ गए हो। यहाँ पर जो भी बोलेगे ना, बोला विट्ठला पांडुरंगा, तो सीधे उनको हृदय में जाके छूता है। ये लोकल जगह है जिस जगह पर हम आए हैं। तो तुझे रूप चित्ती रहो मुखी तुझे नाम, सबसे बड़े यश का रहस्य है ये। और यहाँ ये आप सीख लेंगे ना रहस्य, तो मुंबई में भी लागू है ये रहस्य। तुझे रूप चित्ती रहो मुखी तुझे नाम, मुंबई असो या दिल्ली असो। तो मेरे आपको हाथ जोड़ के यही विनती है, हर साल अभी आपको सुनकर खुशी होगी, ये हमारी सेवा का 36वां साल है। बरसाना कैंप भी शुरू कर 34 हो गए, वो भी नंबर 2 पे है। और ये दोनों बरसाना और पंढरपुर जब शुरू हुए तब भक्ति वेदांत अस्पताल किधर भी नहीं था दृष्टि पटल में, नोवेयर, हमारे स्वप्न में भी नहीं था। अस्पताल होना चाहिए ऐसा था, लेकिन इतना बड़ा होगा ऐसा पता नहीं था। तो ये दोनों के ना होते हुए शुरू किए प्रकल्प है ये। 1990 में हम लोग पहले यहाँ पर आए थे, और बड़ी खुशी की बात यह है कि जब हमारा कैंप हुआ था ना, विट्ठल के मंदिर के सामने हमारा पहला कैंप हुआ, एकदम सामने। आज उस जगह पर पता है क्या है, वो बिल्डिंग बनी हुई है, लाइन की बिल्डिंग, केवल लाइन, एक जगह से लाइन घुसती है, गोल 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 घूमती है, सबसे ऊपर जाती है, फिर गोल गोल घूम के नीचे आती है, तो तुरंत मंदिर में चली जाती है। अंतर कितना है, 50 फीट का होगा, लेकिन उसके लिए 1000-1500 फीट क्रॉस करते हैं। तो वो बिल्डिंग वहाँ पर बनी है जहाँ पर हम लोग कैंप करते थे। केवल 625 मरीज देखे थे हमने 5 दिन में। हम लोग युवा डॉक्टर थे, कुछ हाउसमैनशिप कर रहे थे, कुछ MBBS कर रहे थे, कुछ MBBS हो चुके थे, ऐसे 10-15 लोगों का टीम। मैं खुद एम्बुलेंस ड्राइविंग करके लेके आया था मुंबई से इधर तक। और मैंने एक किताब में लिखा है ऐसा वर्णन कि वो खंडाला के घाट में क्या हुआ रात को। ऐसा स्थिति था कि कैंप क्या, हम ही नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति हुई थी खंडाला के घाट में। तो बॉम्बे से पूना तक ड्राइव किया, इतना 8 घंटे लगे। फिर इतना टेंशन में स्ट्रेसफुल हो गए कि पूना में रुक गए। एक हमारी माता जी है डॉक्टर सरस्वती देवी, वो हमारी टीचर थी सर्जरी में, MS सर्जरी। शैला यादव, वो हमारी वार्ड की टीचर थी, वो भक्त बनी। तो उनके घर में हमने डेरा डाल दिया। रात को 11:30 बजे, माता जी हम आ रहे हैं, हम थके हुए हैं, हम भूखे हैं, हम आ रहे हैं। 11:30 बजे 15 प्रभात रोड पर पहुंच गए और धवा बोल दिया उनके घर पे। रात को 1 बजे पेट भर के भोजन खाया, सब लोग सो गए। 9 बजे उठे, 11 बजे वापस चल दिए पूना से पंढरपुर, और पहला कैंप हुआ। उसके बाद में भी हम ड्राइविंग करते रहे, फिर ड्राइवर मिले। ये हमारी शुरुआत है, कभी खंड नहीं पड़ा। तो 625 में से पेशेंट में से अभी हम लोग 40 से 50 हज़ार मरीजों की सेवा करते हैं। और आप सब लोग इसमें जुड़ चुके हैं। हम 10-15 लोग थे बच्चे, वे आप सब महान विभूतियाँ, पढ़े लिखे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। एक इमरजेंसी वार्ड है 24/7 यहाँ पर OPD चल रही है। प्रसाद निरंतर बट रहा है, किसी में कुछ कमी नहीं है। अरे संकल्प करना है, सब साधन भगवान जोड़ देते हैं, है कि नहीं। वे नाटिकाएँ प्रस्तुत हो रही है, वे कीर्तन भी चलता है दिन भर, अलग टीम आई हो इसके लिए, कथा चलती है सुबह शाम। इतना सुंदर वातावरण है। एप्लीकेशन ज़्यादा है, गरज मतलब ज़रूरत बहुत कम है। ज़्यादा लोगों को मना करना पड़ता है, कम लोगों को हाँ करना पड़ता है। यही हालत बरसाने का भी है। 300 की ज़रूरत है, 1000 अर्जी आ रही है, 700 को मना करने में अलग टीम को बिठाना पड़ता है, और 300 की व्यवस्था करने के लिए अलग टीम को बिठाना पड़ता है। यही हमारे सेवा का आनंदमय अनुभव है, कैसे भगवान साधन जोड़ते हैं। ये अनुभव करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चापलूसी चालाकी का कोई जगह ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि आनंद की अनुभूतियाँ इतनी हो रही यहाँ पर, तो चापलूसी करने की जरूरत क्या है। बिना सब कुछ किए हुए मुंबई वाली बातें यहाँ की करने के बाद इतना आनंद मिलता है। सब प्रकार की व्यवस्था। कल से शाम को कीर्तन शुरू होगा, यानी रोड पे मेरवणुक निकलेगा, जुलूस। वहाँ से गाते गाते जाएंगे, विट्ठल के मंदिर को प्रदक्षिणा करेंगे, धूमधाम से विट्ठल का नाम लेंगे, कलश दर्शन करके वापस लौट के आके फिर सेवा में आएंगे, नाटिका देखेंगे, प्रसाद लेंगे।
क्या क्या बचा? ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद सेवन, कीर्तन दिन भर का, शाम का जुलूस, सुबह शाम प्रवचन और 2 दिन रात को ड्रामा। इतना सनसनीखेज खचाखच प्रोग्राम बना के रखा है जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर देगा, हृदय को आनंद से भर देगा। और आशा है कि आप रोते रोते यहाँ से घर जाओगे। विठ्ठला कदी बोलवणार पुन्हा, When you will call me again, विठ्ठल, when you call me again। कब बुलाएंगे वापस हमको? कब ये आषाढ़ एकादशी वापस आएगी जो साल में एक ही बार आती है? ये हमारा भाग्य है। देखो, धन दौलत तो बहुत लोगों के पास है, करोड़ों अब्जों खरबों रुपए डॉलर लोगों के पास है, एक एक शहर में एक एक महल है, बहुत लोग हम जानते हैं, उन लोगों हमारे मित्र है वो लोग। लेकिन वो भी जानते हैं कि उनसे ज़्यादा आनंद जीवन में हम लूटते हैं, उनको पता है। हर समय हर क्षण जब वो धन कमाने में बिजी रहते हैं, तब हम लोग भगवान के विषय में आनंद लूटने में बिजी रहते हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ, तो परसों और किधर। लेकिन भगवान नाम और भगवान कथा और भगवान भक्तों की सेवा करने में हम जुटे रहते हैं। तो ये आनंद हमको सबको देना है, सबसे पहले खुद को देना है। 100% खुद को मिलना चाहिए। वो अनुभूति करो और लोगों को इंस्पायर करो। यहीं बैठो, सेवा करो। विठ्ठल जी आपके यही आएंगे आपकी सेवा देखने के लिए। तब आपका जो काम है ना वो सफल है पूरा। आना जाना भी सफल है, अगली बार आना भी सफल है। और यहाँ से प्रार्थना करके जाओ कि और अच्छी भावना से और शुद्ध भावना से और प्रेमी भावना से अगली बार आएंगे। आज अगर इतने प्रेम से पैर दबाया होगा वारकरियों का, अगली बार 100 गुना अधिक प्रेम से दबाएंगे। जोर से नहीं, प्रेम से ताकि वारकरियों को दोनों हाथ से माता पिताओं का भर भर के आशीर्वाद आपको मिलेगा। धाम की यात्रा की परिणति क्या है? भक्तों का आशीर्वाद, वैष्णवों का आशीर्वाद, भगवान की संतुष्टि। यही हमारा टेक होम मतलब क्या? घर लेके जाने के लिए क्या लेके जाना है आपका? आपने कुछ खाली थैली भी लाए होगी, कुछ लड्डू प्रसाद मिलेगा, कुछ मिलेगा ले जाने के लिए। ये हृदय में भी एक थैली बना के रखो, सबका आशीर्वाद बटोर के जाना है आपको। वो आशीर्वाद केवल आपको अभी काम नहीं आएगा, दुनिया के जीवन के हर संकट में काम आएगा। और खास करके जब मृत्यु का समय आएगा तो वो आशीर्वाद आपको काम आएंगे। तब आपको समझेगा कि आशीर्वाद की वैल्यू क्या है। और जिनको ये अभी समझ चुका है उनका जीवन अभी से धन्य है। तो मरने तक वेट करने की जरूरत नहीं समझने के लिए, अभी भी आपको समझ में आ सकता है। लेकिन कार्य वैसे होना चाहिए, विचार वैसे होने चाहिए, इच्छा वैसे होनी चाहिए। तो आपका वैसा अनुभव आज से आना शुरू करेगा। चाहे मृत्यु आए या जीवन आए, या जीवन रहे या मृत्यु आ जाए, वो भावना आपकी रहेगी ना, तो आप सदैव निडर रहोगे, बिंदास रहोगे। जब चाहे मृत्यु आने दो, जब चाहे जितनी जिंदगी चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जिनका जीवन भगवान के सेवा के, भगवान के भक्तों की सेवा के आनंद में डूबा हुआ है, उसके लिए जन्म मृत्यु जीवन सब एक ही समान है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ना नर्क का फर्क पड़ता है, ना स्वर्ग का फर्क पड़ता है, ना गोलोक वृंदावन का पड़ता है, ना मुंबई का पड़ता है, ना पंढरपुर का पड़ता है। जहाँ भी रहे, अगर भगवान का नाम लेना है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, तो क्या आपका लॉस क्या है? किधर भी कुछ लॉस नहीं है। अगर वो आदत बनी हुई है तो मुंबई जाकर भी आप वही करते रहेंगे, तो आपको वो आदत ही बनी हुई है। आपको पंढरपुर में आकर अलग आदत बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आके आदत बनाओ और वो आदत को जिंदगी भर चलाओ। भगवान चाहे आपको वृंदावन ले जाए, पंढरपुर ले जाए, कहीं भी और ले जाए, ऐसे आदत बनाओ, नस नस में भर दो उस आदत को और जिंदगी को धन्य कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुबह उठ के भगवान का नाम लेने को मत भूलो, बड़े प्रेम से नाम का उच्चारण करो। जहाँ भी हो सके साथ में जो आए हैं उनकी सेवा करो, जो बाहर से आ रहे हैं उनकी सेवा करो। जहाँ पर भी समय है सेवा में अपना हाथ बटा दो। जब फ्री समय रहेगा तो मैंने जो कहा वो आप कर सकते हो। कपड़े लत्ते ऐसे पहनो जो प्रसंग के लिए अनुकूल हो। जैसे आजकल में आता है ना, शादी में सब होता है इन्विटेशन, शादी किसकी है, कहाँ पर है, किस दिन है, कौन सा उत्सव है, उसमें मेहंदी का है या हल्दी का है या संगीत का है। हर एक मेल में क्या लिखते हैं बताओ? ड्रेस कोड लिखते हैं ना। उसके अंदर लिखते हैं येलो कलर कैजुअल, हल्दी में लिखते हैं ग्रीन कलर कैजुअल ट्रेडिशनल, मेहंदी के समय लिखते हैं। और कभी कोई शादी में लिखते हैं फॉर्मल
सब लोग सूट बूट पहन के आते हैं, और कभी कहते हैं ट्रेडिशनल, तो सब औरतें नाक में नथनी नौवारी पहन कर कोल्हापुरी चप्पल पहन के आते हैं, मैंने सब देखा हुआ। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, उस शादी के कार्ड में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन इतना प्रेम से फॉलो करते हैं। अगो तू असं कसं घातलं, अब येलो का थीम था आज, देख नहीं रही है कि तू आज मंगलवार का दिन है, आज हल्दी उत्सव में तू मेहंदी का ड्रेस क्यों पहन के जा रही है, तो तुरंत चेंज करके हल्दी। अरे वो शास्त्र है क्या, वो भागवत है क्या उसका इंस्ट्रक्शन इतना फॉलो करने के लिए? लेकिन फिर भी उसका इंस्ट्रक्शन बहुत प्रेम से फॉलो करते हैं। मैं भी अभी शादी में गया था चेन्नई में, तो मुझे बोला प्रभु जी वो हल्दी का पूजन करना है आपको, तो ये ड्रेस कोड येलो है। तो मैंने प्रभु बैग तो भर गया मेरा, तुम देखो देखो हो सके तो डालो उस पर येलो कुर्ता। तो कपड़ थोड़ा सामने मिला, डाल दिया मैंने उसको, लेकिन नहीं मिलता तो मैं चला जाता ऐसे। मैं बोला वो जो शादी का कार्ड है तो मेरा भागवत भगवत गीता नहीं है, तो उसका तंतु पालन करना है, तो वो हम लोग इतना दिल से पालन करते हैं। तो धाम में आए हैं, धाम की सेवा करने आए हैं, तो देश की सेवा करने आए हैं, उसको भी लगना चाहिए ना कि सेवक लोग हैं। वैसा हाफ चड्डी और टी शर्ट पहन के बैठेगा तो कौन है ये, कहाँ से आया है, भटका हुआ आदमी इधर कैसे आ गया? तो भक्तों के सेवक का जो ड्रेस है, यानी शरीर भर, चाहे पैंट शर्ट हो, धोती कुर्ता हो, पैजामा कुर्ता हो, भक्तों की तरह रहो, भक्तों के धाम में भक्तों का ड्रेस कोड पहनो। वो विदेशी लोग ने काटा है हमको, इस प्रकार से मत पहनो। हम लोग क्या कहते हैं, आपको विदेशी कुत्ता काटा है क्या, उसके कपड़े पहन के देखते हैं, कैसे कपड़े पहने हैं कि जो हमारे है ही नहीं, और कपड़े कम शरीर ज़्यादा दर्शन, तो हमको वो सब नहीं पहनना है। जो देखकर लोगों को लगे कि आप वैष्णव भक्त हो, भक्तों के सेवक हो, वैसे कपड़े पहने, तिलक धारण करो, ताकि आपके तिलक को देखकर लगे कि भाई भक्त है वैष्णव। तो कभी आधे लोग ने तिलक नहीं पहना है, तिलक पहनो। शास्त्र में लिखा है अगर तिलक ना पहने हुए व्यक्ति का दर्शन करेंगे आप, तो जो भी आपको पाप लगेगा उस सूरज का दर्शन करने के बाद में निकल जाएगा। इसलिए हम लोग सुबह उठ के पहले सूरज का दर्शन करते हैं कि भाई दिन में आधे लोगों को देखा तिलक के बिना, भगवान सूरज आपको देख रहे हैं, क्षमा कर देना। अभी बहुत बरसात के मौसम में सूरज दिखता भी नहीं है, तो क्या करेंगे फिर आप? इसलिए तिलक लगाओ, अपना तिलक का दर्शन दूसरों को दो और दूसरे का दर्शन आप करो। वही बात है ना, ताक लेने जा रहे हो फ्री में और बर्तन छुपा रहे हो, भगवान के धाम पे जा रहे हो और तिलक लगाने को शर्म कर रहे हो। ऐसा मत करो, प्रेम से रहो, इज्जत से रहो, गर्व से रहो भगवान के धाम में। और निखिल जी कोई आदेश है आपका? और सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए एक परेशानी की बात होती है, अपनी सेवा में समय से रहो। यानी अगर समझो 8 बजे आपको ड्यूटी पर ज्वाइन होना है, तो आपको 8 बजे अपने चेयर पर बैठना है आके, और शाम को नाइट ड्यूटी के लोगों को 7 बजे आना है, तो वो 7 बजे आना है, क्योंकि वो जो 7 बजे निकल के जाएंगे वो आपका प्रतीक्षा करते रहेंगे कि वो 7 बजे आएगा तो मैं जाऊँगा अपना काम करने के लिए, और वो काम पे आएगा। तो भारत भर में क्या है मालूम है आपको? भारत भर में आपको वो जीन्स और होते हैं क्रोमोसोम, पता है आपको? मराठी में कहते हैं जनुक आणि गुणसूत्र। क्या होता है पता है आपको? वो सेल के अंदर होता है, वो आपका पर्सनालिटी बनाता है, आप कैसे हो उसका गणित उसके अंदर होता है, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। तो कहते हैं भारतीय लोगों के जीन्स और क्रोमोसोम्स के अंदर लिखा है 20 मिनट लेट। तो आप कुछ भी करो, आपको लगता है 20 मिनट लेट चलता है, ऐसा हमारे देश के लोगों के जीन्स के अंदर, पेशी के अंदर लिखा हुआ है। और हम लोगों की कोशिश है कि वो मिटाया जाए एक ही बार, और जो समय दिया है वो समय पर हाजिर हो जाए, क्योंकि जो समय की कदर करता है वही भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। ये मैंने मेरे भक्ति में आने से पहले दिनों में सुना था। इफ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस इन मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, बी पंक्चुअल एंड रिस्पेक्ट टाइम। क्योंकि आपके समय तत्परता पर कई लोगों की जिंदगियां निर्भर है, खास करके वैद्यकीय पेशे में। अगर आप मेडिकल कैंप में आ रहे हो तो आपका समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब आराम से चाय पी के आते रहेंगे तो पता नहीं जिंदगी चली जाएगी, हो सकता है। और जो सेवा का समय का आदर करते हुए सेवा करता है, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर। इसलिए भगवान के मंदिर में भी मंगला का टाइम फिक्स रहता है, पर्दा खोलने का, शंख बजाने का टाइम फिक्स रहता है।
भगवान टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम पे लंच करते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं। तो भक्तों को बोलते नहीं अरे मैं बहुत थक गया हो, जरा 1 घंटा बाद पड़ता करना नहीं। जितना भी कुछ हो, जन्माष्टमी 12 बजे तक दर्शन देते हैं, सुबह 3:30 बजे उठकर मंगला में खड़े रहते हैं दर्शन देने के लिए। तो बेचारे जगन्नाथ भगवान भी ऐसे ही होते हैं, 12 बजे तक खड़े रहते हैं और उस समय तो सोते भी नहीं है। जगह जगह में मंगला शुरू होती होती है, सोचो आप, जगह जगह है जगन्नाथ जी और 3 बजे मंगला शुरू होती है। मैं बोलते नहीं अरे रात को सोया नहीं, मैं मंगला लेट करो, तो मंगला का टाइम फिक्स है। तो भगवान अगर इतना कष्ट उठाकर अपना समय निभाते तो हम लोगों को तो निभाना ही चाहिए, उनको सेवा करेंगे। और कोई आपकी सूचना? सब लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, धाम की स्थितियां। हमारा अभी 36 साल का अनुभव है, मैंने एक भी कैंप मिस नहीं किया 36 साल में। हमारे ऐसी एक्सपीरियंस है कि धाम की स्थितियां हर समय बदलती है। कब वर्षा होगी, कब धूप आएगी, कब पानी बहेगा, कब क्या होगा, कुछ भरोसा नहीं होता है। और हर साल मैं देखता हूँ, मुझे ड्राइवर लेके आए तो बोल रहे थे कि हर साल बैरिकेडिंग डिफरेंट होता है। इस साल ये बंद रास्ता है, उस साल वो बंद था, इस बार कहाँ जाना है, सब नया होता है हर टाइम पे। कितना भी ड्राइवर अनुभवी होगा ना, फिर भी उसको हर साल ढूंढना पड़ता है कि इस साल रास्ता कहाँ से खुला है और आपको लेके कहाँ से जाना है। गवर्नमेंट की सूचनाएं बदली होती रहती है। कभी कभी क्या कहते हैं, वातावरण की तरफ से कुछ ऐसी घटनाएं होती है, बहुत वर्षा होती है, बहुत तूफान आंधी होती है, कभी बहुत कड़क धूप रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और हमारा सेवा का कार्यक्रम भी कभी कभी उसके अनुसार बदलता है। आप लोगों को विनती है कि व्हाट्सएप ग्रुप में देखते रहिए। वैसे भी आपको अच्छा लगता है देखना व्हाट्सएप बार बार। तो कैसा पता है आपको, छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ बार बार जाके उसके नीचे हाथ लगा के देखते, गीला तो नहीं हो गया। कितने लोग माता यहाँ पर हैं बताओ? हमने यार मदर्स ईयर, जब बच्चा नया नया था तो कितनी बार नैपी चेक किया आपने, उसका किया भी नहीं उसने, फिर भी आप देख रहे हैं गीला तो नहीं हुआ, गीला तो नहीं हुआ। वैसे हम लोग मैसेज आया तो नहीं, आया तो नहीं, देखते रहते उसके अंदर। तो अभी देखो, हम बोल रहे हैं आपको, देखो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पंढरपुर 2026 करके आगे लिखा है, पीछे लिखा है पंढरपुर। उस गैप उस ग्रुप में लिखो, आप पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि आज का फाइनल टाइम टेबल किस चीज़ का क्या है। कुछ बदलाव हो गया तो उसका भी उधर लिखा रहेगा। एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को जाकर बोलना मुमकिन नहीं, इसलिए ग्रुप बनाया है। तो उसको देखो और उसके अनुसार काम करो। अभी लास्ट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आपको सुनकर बड़ी आश्चर्य होगा। आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि पंढरपुर में जब तक आप हैं तो आपको क्या लगता है, वर्षा होनी चाहिए कि धूप होनी चाहिए? 50-50। अगर दोनों में से एक चॉइस है तो क्या क्या चाहेंगे आप? कंफ्यूज है क्या? क्या आपको ऐसा पसंद है, ना धूप ना वर्षा, ठंडी ठंडी हवा चलते रहेगा, ठंडी ठंडी हवाएं लहराते आई, सबको खुशी प्राप्त करने के लिए। लेकिन गारंटी है क्या रहेगा ऐसा? लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, इस पर आप जरूर विचार कीजिए। मैं आते आते चर्चा करते रहता हूँ आने वाले यहाँ के लोकल लोगों से। वो कहते हैं जिस वर्ष यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है उस समय इतना चिखल होता है, इतना कीचड़ होता है कि जो वारकरी लोग हैं ना, आपको पता नहीं, हम लोग तो ऐसे आराम से ट्रेन से वगैरह आते हैं, बैठ के फर्स्ट क्लास रोटी वोटी खाते आते हैं। ये लोग कितने किलोमीटर चलते हैं? 350 किलोमीटर, ऐसे ही कुछ सैकड़ों किलोमीटर चल के आते हैं। कोई रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, मिलेगा वो खाएंगे, जहाँ रहेंगे, टॉयलेट मिलेगा वहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, रोड पे ही टोकरी भी मुँह पे रख के सो जाएंगे। और यहाँ पर आएंगे तो हमारे जैसे उनका रूम का इंतजाम नहीं है, भले कोई डॉर्मेट्री हो, खाने की कुछ व्यवस्था नहीं उनकी। ऐसे पंढरपुर के भगवान के भरोसे चलते रहते हैं और ना कहीं भूखे रहते हैं, ना कोई परेशान होते हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी होती है, गारंटी नहीं होती लेकिन होती रहती जरूर। दर्द हो गया तो दवा भी मिलती रहती है उनको, सब व्यवस्था होती है, लेकिन भगवान भरोसे होती है। कोई गारंटी लिखित नहीं है कि पंढरीनाथ लॉज में आपके रहने की व्यवस्था ऐसे नहीं होती। तो वो लोग जो चल के आते हैं तो आप क्या कर सकते हो? 20 लाख लोगों के पंढरपुर में रहने की व्यवस्था है क्या? पैसे भी होंगे, कमरे भी, व्यवस्था नहीं है। तो वो लोग कहाँ सोते हैं? रोड पर सोते हैं। वो प्लास्टिक का फोल्ड करके लेके उस पर कपड़ा बांध के लेके आते हैं, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर फैला देते हैं, वहाँ सो जाते हैं।
लेकिन जब घनघोर वर्षा होती है तो वो लोग सो नहीं सकते हैं, उनको शेड पकड़ पकड़ के खड़े रहना पड़ता है रात भर। और अगर बारिश रुक भी गई बहुत होने के बाद में तो अपना पसार भी नहीं सकते हो, क्योंकि सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है। तो वो लोग सोचते हैं, क्योंकि उनको लाइन में भी खड़ा है तो धूप बारिश उनके लिए बहुत कठिन, क्योंकि शेड तो इतना ही है और यहाँ से ऐसे बारिश आ गई तो पूरा खत्म। तो वो लोग सोचते हैं कि दशमी एकादशी द्वादशी के 3 दिन अगर नहीं वर्षा हो विठल भगवान तो अच्छा है, लोग हमें खड़े खड़े रहेंगे, बैठे बैठे सो जाएंगे, चले जाएंगे आपका दर्शन करके, कलश का दर्शन करके। मैं सोचता था कि इतना मस्त पंढरपुर का बारिश का जुलाई का मौसम है, वर्षा क्यों नहीं होती, वर्षा क्यों नहीं होती। लगता है विठल भगवान अपने वारकरी में ज़्यादा सोचते हैं कि भाई मेरे इतने बेचारे भक्त चल चल के आते हैं, लाइन लगा के खड़े खड़े, पुलिस की गाली खाते हैं, केला मिला तो खाते हैं तो वो भी खाते नहीं है, लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, लाइन का नंबर निकल जाएगा, इतना सारा कष्ट सहन करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा गर्मी हो गया ना तो सहन कर लो, क्योंकि आपके थोड़े लोगों की गर्मी सहन करने से लाखों लोगों को सुविधा होगी और प्रेम से जाएंगे दर्शन करते हुए, है ना। ये सोचना जरूरी है। हम लोगों को ट्रेनिंग क्या है, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन वैष्णव बनने के बाद में क्या ट्रेनिंग मिलती है, अपना सोचो, दूसरे का भी सोचो, उनका भी सोचो, अपने साथ में आए उनका भी सोचो अपने साथ, तो दोनों को आनंद प्राप्त होता है। कष्ट में भी आनंद प्राप्त होता है जब एक दूसरे का आप सोचते हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।